हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं इस स्टोरी से आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमेशा इंसान का फ़र्क पड़ता है। हम कहते हैं अमीर अच्छा है, गरीब अच्छा है, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। इंसान को संस्कार कैसे मिले हैं या वो उसकी सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कभी गरीब ही अच्छे नहीं होते ज़्यादातर, और कभी अमीर भी अच्छा नहीं होता। इंसान का फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत सुशील लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। वो लड़का कमाता नहीं था, मतलब वो पढ़ाई कर रहा था। उसकी शादी बहुत जल्दी करा दी गई और उस लड़की ने अपने माँ बाप के यहाँ बहुत सुख देखा था, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से आई हुई थी। उसके पास पैसा था, धन दौलत थी, सब कुछ था। उसने अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर कभी दुख नहीं पाया। पर ससुराल में आके उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहा, क्योंकि उसका पति जॉब नहीं करता था, नौकरी नहीं करता था। और उसकी जो जेठानी थी वो बहुत गरीब खानदान से थी, और उसके पास ज़्यादा पैसा देखा नहीं था उसने बचपन में, क्योंकि उसके पिता एक किसान थे और उसकी भी शादी बहुत अच्छे घराने में हुई। लेकिन उसका पति नौकरी करता था, तो वो हमेशा पैसे का बहुत घमंड दिखाती थी, क्योंकि उसने बचपन में कभी इतना सुख सुविधा नहीं देखी। उसमें बहुत घमंड एटीट्यूड था कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतने पैसे वाली हूँ। और वो घमंड के कारण नहीं आती, अपनी देवरानी को दिखाती थी कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरा पति इतना अच्छा है, मुझे इतनी सारी चीज़ें दिलाता है। और तुम्हारे पति को देखो, जो कुछ कमाता नहीं है, निठल्ला। पर उस लड़की को जैसे भी रखा जाता वो वैसे ही रह लेती थी, क्योंकि वो अमीर घराने से आई थी ना, तो उसने सुख तो पहले ही देखा हुआ था। और वो जैसे तैसे रह लेती, ये सोच के कि मैंने बचपन में इतना सुख देखा, मैंने अपने माँ बाप के यहाँ कभी दुख नहीं पाई, और मुझे बचपन में इतना सुख मिला, तो अभी कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे रह लूँगी। पर अमीर घराने की बेटी होने के बावजूद नहीं, उसमें यह घमंड नहीं था कि मैं अमीर घराने से आई हूँ, मैं महलों की रानी हूँ, तो मैं एक झूपड़े में कैसे रहूँ। वो सूखी रोटियाँ खा लेती, उसे कभी कभी तो सब्जी तक नसीब नहीं होती। पर हमेशा कहते हैं ना, भगवान हमेशा दुख नहीं देता, कभी ना कभी सुख भी देता है। और उसका पति पढ़ लिख के एक बड़ा अधिकारी बना, मतलब वह पढ़ाई में होशियार था पर जॉब नहीं करता था, और वो बड़ा अधिकारी बन के गया। और वो बहुत अच्छे से जीने लगे अपनी ज़िंदगी। पर उसकी जेठानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उससे इतना जलती थी ना। और वो गरीब फैमिली से थी, फिर भी उसके पास घमंड बहुत था। उसे वो ये सोचती थी कि मेरा पति तो अमीर है, मैं इतने पैसे वाली हूँ। सबको अपने उसके घर में कोई भी चीज़ लाती, वो मोहल्लों की औरतों को बता के बताती कि मेरे पास देखो ये है, मेरे घर में ये चीज़ है। और जो देवरानी थी वो कभी नहीं इतराती थी, क्योंकि उनके घर में वो चीज़ें पहले से ही थी। उसने बचपन में वो चीज़ें पहले से ही देखी हुई थी। वह जैसे रखा जाता उसको वो वैसे ही रह लेती थी, और कभी घमंड नहीं करती। उसके बाद में पैसा हुआ, उसके बहुत दिन अच्छे दिन आने लग गए, फिर भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनती थी, वो कभी कपड़ों में कंजूसाई नहीं करती। और इसको देख के वो जेठानी बहुत जलती थी। और जो देवरानी के बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे से रहते थे, क्योंकि उनके पापा के पास पैसा था। वो देवरानी अपने बच्चों को कभी कपड़ों में कभी कंजूसाई नहीं करती, वो अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा पहनाती, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। जेठानी भी यही करती थी। पर उस जेठानी को बहुत जलन होती थी कि इसके पास इतना पैसा क्यों है, इसका पति अधिकारी क्यों बनना। तो मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जेठानी के पास पैसा है फिर भी वो देवरानी से जल रही है। ऐसा क्यों? हम दूसरों से क्यों जलते हैं? और जो गरीब खानदान की लड़की है वह सूखी रोटियां खा के भी कैसे पली होती है, और फिर वो जब अमीर खानदान में आ जाती है तो वो घमंड से ही मर जाती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है।